नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अडानी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आपको क्यों जानना चाहिए, इस खबर के बारे में क्यों चर्चा होनी चाहिए, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको इतना बता देते हैं कि हमारे देश के भीतर अडानी को टारगेट करने में बहुत सारे लोग आगे रहते हैं और उसमें खास तौर पर कांग्रेस का नाम सबसे टॉप पर रहता है, राहुल गांधी का नाम टॉप पर रहता है। अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरने की कोशिश की जाती है और कई बार तो संसद के भीतर मोदी और अडानी के रिश्ते दिखाने की बात कही गई है, कोशिश भी की गई है। दुनिया में अडानी के खिलाफ कहीं कुछ होता है तो भारत में इशू बना लिया जाता है और हर संसद सत्र से पहले अडानी के मुद्दे को छिड़ा ही जाता है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि अडानी के ग्रोथ को देखकर दुनिया जल रही है। दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो अडानी की तरक्की से इतने चढ़ गए हैं कि अडानी के खिलाफ कुछ ना कुछ वो तरकीब निकालते रहते हैं ताकि परेशान किया जा सके, क्योंकि अडानी के ग्रोथ में इंडिया का ग्रोथ नजर आता है। इसलिए दुनिया अडानी को टारगेट करने पर तुली रहती है, अमेरिका खास तौर पर। अभी ईरान और अडानी के बीच कुछ कारोबार हुआ जिससे अमेरिका चढ़ गया। अब कारोबार हुआ है या नहीं हुआ इसका प्रमाण तो अमेरिका ने नहीं दिया, लेकिन वो चढ़ा हुआ है। इसी बीच देश के लिए एक ऐसी बड़ी खबर आई अडानी के से जुड़ी हुई, जिसने इस देश को एक बार फिर अडानी की अहमियत समझाई है। उन्होंने 74,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, करीब 74,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स चुकाया है, यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाया है। ये इतना बड़ा टैक्स है कि इसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन हो सकता है, फिर भी पैसे बच जाएंगे। ये इतना बड़ा टैक्स है कि इसमें कई स्टेट्स की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। ये इतना बड़ा टैक्स है कि मुंबई मेट्रो का खर्च भी इसके सामने मतलब कम लगेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, इस वक्त अडानी ईरान का नाम लेकर हमारे देश के भीतर अब अमेरिका ने आरोप लगाया और अमेरिका के किसी आरोप को लेकर हमारे देश के भीतर कुछ राजनीतिक दल, आप देखेंगे तो अडानी को घेरने पर तुले हैं। उनको लगता है कि अडानी को घेर लो, इसका मतलब हो गया कि मोदी को घेर लो। लेकिन उसी अडानी ने इतना बड़ा टैक्स चुकाया है जो इस देश के इतिहास में सबसे अद्भुत एक तरीके से चीज है। अनुपम, जब भी कोई भारतीय कारोबारी आगे बढ़ता है तो याद रखिए कि दुनिया के जो बड़े कारोबारी हैं, जो उनके कंपटीटर हैं, वो उस पर अटैक करेंगे। ये रूल है, इसको कॉर्पोरेट वॉर बोलते हैं। अडानी का इस वक्त जो एक्विजिशन का जो एक कह सकते हैं चल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में माइंस लिया, तो किसका लिया? कॉम्पिटिटिव में इसके साथ बिड में कौन था? तो चाइनीज कंपनी थी। या फिर केन्या में जिसको हराया तो कौन थी? वो अमेरिकन कंपनी थी। तो होता यह है कि आज के दुनिया में आप सुनते होंगे कि फलाना देश नंबर 1 हो गया या फलाना देश नंबर 2 हो गया। वो कैसे होता है? जैसे अमेरिका नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसके पास टेक जायंट हैं, जैसे गूगल उसके पास है, फेसबुक उसके पास है, इस तरह की तमाम सेक्टर की बड़ी कंपनियां उसके पास है, इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। या चाइना सेकंड सुपर पावर है, तो क्यों है? क्योंकि वहां अलीबाबा जैसी कंपनी है। तो देश सुपर पावर होता है, ऐसा नहीं है कि वहां का प्रधानमंत्री का ताकत बढ़ जाता है। कारोबारी ताकत बढ़ता है जिस देश का, उस देश को हम कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से वो सुपर पावर देश होगा। हाँ, अब देखिए भारत में यहां खास करके लिबरलाइजेशन के बाद कुछ बिजनेसमैन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्न मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया द्वारा पोषित या डीप स्टेट द्वारा पोषित यहां जो टूलकिट है, उन सारे कारोबारियों को टारगेट कर रहे हैं। कभी सुना है कि इस देश में विपक्ष ने, अभी जो वर्तमान विपक्ष ने, कभी किसी अमेरिकी कंपनी को टारगेट किया है या किसी विदेशी कंपनी को टारगेट किया? भले ही वो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे पेस्टिसाइड मिला के पिलाता रहे, लेकिन कभी सुना है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं सुना ना। आप जरा गौर कीजिए कि हमेशा अडानी, अंबानी, रामदेव, ये सब भारत के कारोबारी ही क्यों टारगेट पे हैं? कोई विदेशी कंपनी क्यों नहीं है? वो इसलिए कि भारत के कारोबारी, अब टाटा आगे बढ़ के पता चल रहा है कि वहां जगुआर लैंड रोवर एक्वायर कर ले रहे हैं, ब्रिटेन वाली, और हमारा देश पता चला ब्रिटेन से अर्थव्यवस्था में ऊपर चला गया। आप देखिएगा कि चाइनीज कंपनी
का कोई एक्वायर कर लिया, कोई ये कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो देश पिछड़ते जा रहे हैं अभी या जो देखिए कंपनियां पंकज पिछड़ जी, रही एक बहुत हैं बड़ी वो खबर है टारगेट कि करती है दसों दूसरे तरीके एविएशन से। भारत में टाटा के साथ मिलकर जो राफेल है उसकी बिल्कुल। पूरी बॉडी, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इस पर मैंने किसी भी विरोधी दल की तरफ से ऐसा देखा नहीं कि भारत को वो बधाई दे रहे हो या टाटा को बधाई दे रहे हो। देना चाहिए था उनको। वो तो उल्टा कह देंगे कि बेच दिया, दसाल्ट को बेच दिया। यहां तो आसान चलता है ना, देखिए कोई टेक्निकलिटीज में जाता नहीं। यहां तो बेच दे के एचएएल बेच दिया, भेल बेच दिया, तो एयरपोर्ट बेच दिया, तो सब बेच दिया। यहां जो क्या होता है ना कि अगर किसी कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए कि इस एयरपोर्ट को आपको विकसित करना है, तो सामने वाला कहेगा कि बेच दिया उस कंपनी को। ऐसा हो रहा है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे यहां पे जो भारत के कारोबारी हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़े और उनकी जगह पर विदेशी कंपनियों की एंट्री हो जाए। जैसे मैं एक और अच्छा उदाहरण बताता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। जब यहां कोविड आया था ना, तो हमारे देश में ठीक उसी तरह के लोग कह रहे थे कि फाइजर लाओ, फाइजर क्यों नहीं मंगा रहा, तो क्यों विदेशी कंपनी के दवा को मंगा रहे थे, जबकि हमारे यहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ठीक थी, प्रमाणित थी। इसलिए क्योंकि फायदा पहुंचाना था उस कंपनी को, फाइजर वाली कंपनी को। और ये कोई फायदा बेफिजूल नहीं पहुंचाता अनुपम, ये पैसे लेके पहुंचाए जाते हैं फायदा। आपको पता हो कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक बनाया गया और अडानी के खिलाफ उसने खुलासे किया और नहीं कर सका कुछ, तो बाद में बंद कर दिया। वो कंपनी बनाई गई और भारत के मामले में लोगों ने कोविड के दौर से भी कुछ नहीं सीखा। एस्ट्राजेनेका को जब अपनी वैक्सीन बनवानी थी तो भारत वो जगह थी जहां उसकी ये वैक्सीन तैयार हुई। उसके पास किस बात के सुपर पावर हैं आप, जब आप एक वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते। भारत ने दुनिया को वैक्सीन पहुंचाई, भारत ने कोविशील्ड पहुंचाई, तब जाकर दुनिया कोरोना से बच सकी है। ये तो सब कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हाँ अनुपम, हम फार्मास्यूटिकल्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं दुनिया के। हमसे ज्यादा दवा कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए बाहर की दवा कंपनियां टारगेट करती होंगी। आपने देखा होगा कि एक टूलकिट है जो कभी कभी लिखता है कि भारत की खांसी की दवा खा के मर गए अफ्रीका में लोग। वो लिखता नहीं है, लिखवाया जाता है। जिस देश के बारे में लिखा उस देश की सरकार ने जांच की और बाकायदा बाद में प्रमाणित किया कि भारत की दवाएं कम पैसे की भी हैं और अच्छी भी हैं, लेकिन वो जो प्रमाणित किया वो खबर नहीं छपी। सिर्फ खबर वो छपी कि यहां के खांसी की दवा से मर गए। और ये जानबूझ के किया जाता है। जो हमारे राइवल कंट्रीज हैं वो भारत देश में मौजूद टूलकिट को पैसे देते हैं ये इस तरह के आर्टिकल लिखने के लिए, करने के लिए। अडानी के मामले में, मतलब अडानी का जब भी मामला आता है तो पता नहीं हमारे देश के कुछ दलों को, मतलब वो कुछ ही दल हैं, मुट्ठी भर वो दल हैं, और उन दलों को सबसे ज्यादा बेचैनी हो जाती है। जिस केरल में, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं पंकज जी, जब आपने बात छेड़ी है, आपको याद होगा कि पिछले महीने ही विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन हुआ था। विझिंजम पोर्ट केरल में 60-70 के दशक से उस पोर्ट पर राजनीति चलती रही। लाखों करोड़ रुपए एक सरकार ने, खास पार्टी की सरकार ने दबा लिया। वो पोर्ट तैयार नहीं हो सका। वो पोर्ट तैयार हुआ तो उस पोर्ट को पीपीपी मॉडल पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब लाने की कोशिश की तब जाकर तैयार हुआ, और उसमें अडानी का एक बहुत बड़ा रोल था, वरना वो जिंदगी भर नहीं हो पाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाना है तो अडानी करेगा, ये गहलोत की सरकार ने लगवाया था। देखिए कोई बाद में भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, गालियां दें, लेकिन इनको भी पता है काम तो यही करेंगे। इसीलिए तेलंगाना की सरकार हो जाए चाहे कांग्रेस की सरकार हो जाए, चुपचाप गठबंधन करती है और काम करवाती है। गहलोत सरकार हो जाए, गठबंधन करती है, काम करवाती है। कोई भी आज विपक्ष का ऐसा राज्य नहीं है जहां पे अडानी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और जब विदेशी आकाओं से, सोरोस से पैसा लेना होगा, यूएसएड डिपार्टमेंट से पैसा लेके एनजीओ को फंड करता है, तब यहां पे माहौल खराब करते हैं हमारे देश के कारोबारियों के खिलाफ। और ये बहुत बड़ी साजिश है और ये कॉर्पोरेट वॉर का हिस्सा है। टैक्स के मामले में अडानी ने कैसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, पहले अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं, समझाते हैं। देखिए अडानी ने इतना टैक्स चुकाया है कि सचमुच विरोधियों का सिर चकरा गया है। 74,945 करोड़ रुपए 2024 से मार्च 2025 के बीच इतने करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने। पिछले साल की तुलना में ये 58,104 करोड़ रुपए ज्यादा है।
ये जो 74,900 करोड़ रुपए आप देख रहे थे, उनमें से 58,104 करोड़ रुपए पिछले साल से ज्यादा है, 29% ये अधिक है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने डायरेक्ट टैक्स के रूप में 28,720 और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में 45,407 करोड़ रुपए जमा किए। ये सारे पैसे तो भारत सरकार को ही जाएंगे और भारत के विकास में ही खर्च होंगे। ये लोगों को समझना होगा। कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी के लिए 818 करोड़ रुपए, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए अडानी ने काम किया अपने कर्मचारियों के, उसके एवज में जो टैक्स बना वो टैक्स सिर्फ 818 करोड़ रुपए का था। मतलब सोचिए कितना बड़ा उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का काम किया होगा, जिसका सिर्फ टैक्स बना 818 करोड़। अडानी के टैक्स 74,945 करोड़ रुपए की रकम इतनी है कि मुंबई मेट्रो नेटवर्क की कुल लागत या फिर ओलंपिक खेलों के आयोजन का खर्च उसके बराबर है। सोच कर देखिए कि कई ऐसे देश हैं इस दुनिया में जिनकी पूरी इकोनॉमी चल सकती है एक साल। पंकज जी देखिए, और ये जो आप बता रहे हैं मैं पैसे के टर्म्स में बता रहा हूं। अंडमान निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, पुडुचेरी, मेघालय, चंडीगढ़, त्रिपुरा, गोवा, इन सबके स्टेट बजट से ज्यादा सिर्फ टैक्स दे रहे हैं अडानी ग्रुप, सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। और सोचिए कि अगर अडानी की तरह 100 अडानी और 100 अंबानी हमारे देश को चाहिए, ये पूरे देश में जितना आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, अकेले अगर ये इस तरह के बिजनेसमैन करने लगे, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि इस देश को एक अडानी, एक अंबानी, एक बाबा रामदेव या एक टाटा की जरूरत नहीं है। सैकड़ों रतन टाटा पैदा हो, सैकड़ों अंबानी पैदा हो, सैकड़ों अडानी पैदा हो, तब हमारा देश अमेरिका को क्रॉस करेगा सुपर पावर में। और वो एक डफली गैंग है हमारे यहां, उनका कोई काम धाम नहीं। वो जब भी देश में कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं तो वो डफली लेके पहुंच जाते हैं, और काम सिर्फ इतना है कि जो काम हो रहा है उसमें से कटमनी इनको मिल जाए। मैं बहुत ऐसे आंदोलनकारियों को जानता हूं कि जो पैसे के लिए आंदोलन करते हैं। 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो जब तक 10-20 करोड़ हमें नहीं दो, हम काम नहीं करने देंगे, किसानों को भड़का के आपके पास ले आएंगे। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, देखिए एक कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था। वो क्या था कि भारत और रशिया दोनों कोलैबोरेशन से बना रहे थे। अमेरिका को यह चीज पसंद नहीं थी कि भारत और रशिया मिलकर बनाए, तो उसने क्या किया, कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्टर्ब करने के लिए एक अमेरिकन एनजीओ है, नाम है ग्रीनपीस। ग्रीनपीस को पैसा दिया और ग्रीनपीस ने एक उदय कुमार नाम के समाजसेवी को पैसा दिया और उसने आंदोलन खड़ा किया, यह कहते हुए कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा तो लोग विकलांग पैदा हो गए, तो रेडिएशन निकलेगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो 10-12 साल तक लटकाए रखा मनमोहन सिंह के जमाने में। बाद में ग्रीन पीस पे बैन लगा भारत में कि फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो वो कंप्लीट हुआ, काम कर रहा है। आज तक एक भी विकलांग पैदा नहीं हुआ, आराम से लोग रह रहे हैं। इस तरह से काम होता है। चलिए, बहुत बहुत और शुक्रिया पंकज जी। एक बार जान जाइए, देश के लोग सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि ये राहुल गांधी के निशाने पर भारत के ही बिजनेसमैन क्यों होते हैं, या लेफ्ट वाले जो उस तरह का डफली गैंग चलता है, सिर्फ भारत के बिजनेसमैन क्यों होते हैं? विदेशी सब अमृत बांट रहे हैं क्या? और सिर्फ भारत के बिजनेसमैन सिर्फ जहर खिला रहे हैं। आप उस जगह से बैठकर हमारे साथ जुड़े हैं जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सारंडा जंगल है, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस जंगल को, उस जंगल की खनिज संपदा को वहां के आदिवासियों को बेच खाई थी इसी कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने। और जयराम आदिवासी को नहीं बेची थी, आदिवासी को नहीं बेची थी, आदिवासियों से छीन कर बेची थी। आदिवासियों का हक, उनकी जमीन, हाँ, उनके उस जमीन के भीतर जो कोल, जो आयरन ओर था, उसको बेच दिया, जंगल कटवा दिए। सारंडा के जंगल में जो साल के पेड़ मिलते थे वो डायमंड कहे जाते थे उस इलाके के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बता रहा हूं, वो एक पेड़, मैं तो बिल्कुल प्रमाणित तौर पे बताता हूं। उस वक्त जो अभी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं वो पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, और सारंडा एक्शन प्लान के समय वो हर महीने आते थे, हर महीने। मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि अडानी के खिलाफ बिल्कुल कहीं कोल ब्लॉक अडानी को मिल जाता है, हालांकि अडानी तो इस चीज में हाथ डालता नहीं है, अडानी ग्रुप, लेकिन अगर मिल जाता है तो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, एक पूरा गैंग, एक पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। लेकिन सोच कर देखिए कि हम तो गवाह हैं उस चीज के। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यूपीए के टाइम में ही
एक पावर प्लांट के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जाते थे यूपीए के टाइम में। वो यूपीए के बहुत बड़े लीडर रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी साहब गए थे अडानी के पावर प्लांट के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए। वो तो देखा हुआ है, गोड्डा में आप भी जानते होंगे पंकज जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पता नहीं मुझे चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है फंक्शनल। वो लोग उसकी तस्वीरें लोगों ने देखी है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप भी जाकर गूगल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे अडानी की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो देश में योगदान दे रहा है अडानी ग्रुप, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।